गृहस्थ, विवाह, समावर्तन, सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास से हम कल समझ चुके हैं वेद मंत्रों के माध्यम से कि वेद विरुद्ध होने से सुखदायक विवाह नहीं हो सकता। आगे बता रहे हैं विवाह प्रकरण में समावर्तन में किस प्रकार से सुखपूर्वक जीवन सभी मनुष्य कर सकें, इसके लिए समझा रहे हैं। जब तक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि, राजा महाराजा आर्य लोग ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ ही के स्वयंवर विवाह करते थे, तब तक इस देश की सदा उन्नति होती थी। जब से यह ब्रह्मचर्य से विद्या का न पढ़ना बाल्यावस्था में पराधीन अर्थात माता पिता के अधीन विवाह होने लगा, तब से क्रमशः आर्यव्रत देश की हानि होती चली आई है। इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें। सो विवाह वर्णानुक्रम से करें और वर्ण व्यवस्था से भी गुण कर्म स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए। फिर प्रश्न किया जा रहा है, क्या जिसके माता और पिता ब्राह्मण हो वह ब्राह्मण होता है, और जिसके माता पिता अन्य वर्णस्थ हो उनका संतान कभी ब्राह्मण हो सकता है? इसका उत्तर है हाँ, बहुत से हो गए हैं। जो जातिगत वर्ण व्यवस्था के विषय रखा है उसमें कह रहे हैं बहुत से हो गए हैं, होते हैं और आगे भी होंगे। जैसे छांदोग्य उपनिषद में जाबाल ऋषि अजात कुल, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण और मातंग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण हो गए थे, अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाव वाला है वही ब्राह्मण के योग्य और मूर्ख शूद्र के योग्य होता है, और वैसा ही आगे भी होगा। फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, भला जो रजवीर्य से शरीर हुआ है वह बदलकर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है? उत्तर दे रहे हैं, रजवीर्य के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता, किंतु यहाँ मनुस्मृति से समझा रहे हैं, स्वाध्यायेन जपेर्होमस्त्रे विदेन जया श्रोतये महायज्ञश्च यज्ञेष्ट ब्रह्मयं क्रियते तनुः। इसका अर्थ पहले भी हो चुका है और यहाँ भी समझ लेते हैं। स्वाध्यायेन पढ़ने पढ़ाने, जपहि विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, संपूर्ण वेदों को शब्द अर्थ संबंध स्वरोच्चारण सहित पढ़ने पढ़ाने, इज्जया पूर्णमासी इष्टि आदि के करने, पूर्वोक्त विधि पूर्वक सुतहि धर्म से संतान उत्पत्ति, महायज्ञेश्च पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, यज्ञश्च अग्निष्टोम आदि यज्ञ, विद्वानों का संग, सत्कार, सत्य भाषण, परोपकार आदि सत्कर्म और संपूर्ण शिल्प विद्या आदि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार के व्रतने में इयम यह तनुः शरीर ब्रह्मी ब्राह्मण का क्रियते किया जाता है। क्या इस श्लोक को तुम नहीं मानते? मानते हैं, फिर क्यों रजवीर्य के योग से वर्ण व्यवस्था मानते हो? मैं अकेला नहीं मानता, बहुत से लोग परंपरा से ऐसा ही मानते हैं। प्रश्न, क्या तुम परंपरा का भी खंडन करोगे? उत्तर, नहीं, परंतु तुम्हारी उल्टी समझ को नहीं मान के खंडन भी करते हैं। प्रश्न, हमारी उल्टी और तुम्हारी सूदी समझ है, इसमें क्या प्रमाण है? उत्तर,
यही प्रमाण है कि जो तुम 5-7 पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरंभ से आज पर्यंत की परंपरा को मानते हैं। देखो, जिसका पिता श्रेष्ठ उसका पुत्र दुष्ट, और जिसका पुत्र श्रेष्ठ उसका पिता दुष्ट, तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ व दुष्ट देखने में आते हैं। इसलिए तुम लोग भ्रम में पड़े हो। देखो मनु महाराज ने क्या कहा है, क्या कहते हैं मनु महाराज? ये नाश्य पितरो याता ये न याता पितामह तेन यायात सताम मार्गम तेन गच्छन् ऋष्यते। जिस मार्ग से इसके पितामह चले हों उस मार्ग में संतान भी चले, परंतु सताम जो सत्पुरुष पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चले, और जो पितामह दुष्ट हों तो उनके मार्ग में कभी न चले, क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुख कभी नहीं होता। इसको तुम भी मानते हो वा नहीं? हाँ हाँ मानते हैं। और देखो, जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन, और उसके विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए वा नहीं? हाँ, अवश्य मानना चाहिए। जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो, उसका पुत्र धनाढ्य होवे, तो क्या अपने पिता की दरिद्र अवस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे? क्या जिसका पिता अंधा हो उसका पुत्र भी अपनी आंखों को फोड़ लेवे? जिसका पिता कुकर्मी हो क्या उसका पुत्र भी कुकर्म को ही करे? नहीं नहीं, किंतु जो पुरुषों के उत्तम कर्म हो उनका सेवन और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सबका अत्यावश्यक है। जो कोई रजवीर्य के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने और गुण कर्मों के योग से न माने, तो उससे पूछना चाहिए कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच अनत्यज अथवा क्रिश्चियन मुसलमान हो गया हो उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते? यहाँ यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिए इसलिए वह ब्राह्मण नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है जो ब्राह्मण उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मण आदि, और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में, और जो उत्तम वर्णस्थ हो के नीच काम करे उसको नीच वर्ण में गिनना चाहिए। ओम